अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं एच फार्मा के हेल्थ स्टूडियो में। मेरा नाम डॉक्टर अजरियानी है। मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ और पासी शहीद अस्पताल के शोबे नफ्सियात में खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम कोविड-19 की वजह से एक मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है और हमारा मुल्क भी इसकी जद में आया हुआ है। बहुत सी मुश्किलात का सामना है हमको आजकल। जहाँ एक तरफ लोग पैंडेमिक सिचुएशन को लेके खौफ में मुब्तला हैं, खौफ में की कैफियत में है, मुख्तलिफ मसाइल ज़हनी मसाइल सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी बहुत महदूद होकर रह गई है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में महदूद होकर रह गए हैं, ज़िंदगी मफलूज हो गई है, तो कई किस्म के मसाइल सामने आ रहे हैं, लोग ज़िंदगी से बेजार हो रहे हैं और यकीनन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की ज़हनी अलामात में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त को कैसे गुजारा जाए? इस वक्त के इस मुश्किल तरीन वक्त को जो लोग घरों में रह रहे हैं, जो लोग घरों में बाउंड हो चुके हैं, ताकि ये नफ्सियाती मसाइल सामने ना आए, लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, बेहतर ज़िंदगी गुजारें, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपना के, जिनको अपनी ज़िंदगी में ला के ज़िंदगी को बेहतर बना जाए और इस मुश्किल वक्त को बेहतर तरीके से गुजारा जा सके। इस चीज़ पे, इस मौजू पे, इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर हमरानी, जो कि माजी में अब्बासी शहीद अस्पताल और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के शोबे नफ्सियात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर हमरानी ने के अब्बासी शहीद साइकेट्री वार्ड में बेइंतहा बेहतरी लाने के मुतहमिल रहे हैं। अपने वक्त में आपने यहाँ पर पोस्ट साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का भी इनेकाद किया है। और सबसे बड़ी मेरी बात यह कि मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं डॉक्टर मुनीर हमरानी के साथ यहाँ मौजूद हूँ और मैं ये मेरे उस्तादों में से एक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं सर? सर आज आप हमें ये बताइए कि इस मुश्किल तरीन वक्त को, और यहाँ पे जो है वो हम लोग को ये बताइए कि इस मुश्किल तरीन वक्त को लोग कैसे गुजारें और कैसे अपना वक्त घर में गुजारें ताकि वो कम से कम जो है वो अपने जहन पर दबाव महसूस करें। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त स्ट्रेस की जा रही है वो सोशल आइसोलेशन है। एक्चुअली मैं उसको फिजिकल आइसोलेशन कहता हूँ, सोशल नहीं कहता, क्योंकि सोशल से कुछ और बात आ जाती है, क्योंकि सामाजिक डिस्टेंसिंग नहीं है ये। समाज में तो आप अपने मीडिया से कांटेक्ट में रहते हो, तो यू आर नॉट मतलब डिस्टेंसिंग योरसेल्फ सोशली, यू आर डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फिजिकली। तो सबसे पहले ये बात है कि फिजिकल आइसोलेशन इटसेल्फ क्रिएट्स प्रॉब्लम, बिकॉज हम हर मरीज को ये कह रहे होते हैं कि अपने आप को बिजी करो, और इस वक्त इनफोर्स्ड आइडलनेस एक टाइप ऑफ चीज हो गई है जिसमें आदमी को मजबूरन घर पे रहना पड़ेगा और ज्यादातर काम करने पड़ेंगे ऑनलाइन या अपना नेट के जरिए। तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनसर्टेनिटी ऑफ सिचुएशन है कि कितने दिन चलेगा। दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है बहुत सारे लोगों को भी जॉब की सिक्योरिटी का मसला है, वो भी इस पे आता है। फिर लोगों को ये भी होता है कि भाई मेरा क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये सब चीजें दिमाग में चल रही होती है एक आम आदमी की। तो ये सब चीजें डेफिनेटली फिर इम्पैक्ट डालती हैं उस आदमी की पर्सनैलिटी पे, और खास तौर पर वो साइकेट्रिक मरीज है तो वो चीजें ज्यादा इन चीजों की फिक्र और बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये देखना बहुत जरूरी है कि फिजिकल आइसोलेशन जो करेगा पेशेंट उसको किस तरह किया जाए। जी, साइकेट्रिक पेशेंट्स अगर हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो हम कहते हैं कि रूटीन को फॉलो करो। आज हमारे मुल्क में जब से ये छुट्टियां हो गई हैं, इन्फोर्स्ड आइसोलेशन शुरू हुआ है, तो लोगों के पास कोई काम नहीं है, ना रात को सोने का काम है, ना सुबह को उठने की जल्दी है। तो जाहिर बात है ये चीजें अपना मसला क्रिएट कर रही है लोगों में कि वो कहते हैं कि भाई रात को किस लिए सोए, सुबह को उठना नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें नुकसान करती हैं। फिर जाहिर बात है उसी तरह उसका ब्रेन चल रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक रूटीन बना लें कि इस वक्त उठना है। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यार सुबह को मीडिया नहीं चलेगा, सुबह को देख लेना जो तुम्हें रात को देखना था, और सुबह को फिल्में भी देखी जा सकती हैं, और मतलब इस वक्त को गेमफुली एंजॉय करना बहुत जरूरी है। फिर सोशल आइसोलेशन, फिजिकल आइसोलेशन की बात करते हैं हम, तो जो भी काम आपके पेंडिंग बनते हैं बाहर के,
उनको कोशिश करके एक दिन में 3-4 काम निपटाएं ताकि आपको रोज जाने की जरूरत ना पड़े बाहर। हम डॉक्टर्स को हमको निकलना पड़ता है क्योंकि पेशेंट्स इतने बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं कि उनको हॉस्पिटल में जाके देखना जरूरी है। हम भी अपने आप को लिमिट करते हैं कि भाई ज्यादा टाइम ना गुजारें इस सिचुएशन में बाहर, तो ये पेशेंट्स के लिए भी जरूरी है। फिर दूसरी चीज मास्क का इस्तेमाल है और दस्तानों का इस्तेमाल। आज WHO ने भी कह दिया कि मास्क पहन के निकले आप घर से बाहर, लेकिन 70-80% हम लोग देख रहे हैं कि मास्क लोग नहीं पहन रहे। इवन ओपीडी में आके मास्क नीचे करके बात करते हैं। मैं कहता हूँ मास्क के अंदर से भी बात हो सकती है। आप मास्क सही तरह से लगाएं, दस्ताने भी पहने, क्योंकि मेरे टेबल के ऊपर भी कोई पेशेंट में खांसा हो तो उसके जर्म्स रह सकते हैं। तो इन चीजों को इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है और हम भी पेशेंट्स को ये सिखाते रहते हैं कि अपने बाहर निकले तो ग्लव्स और मास्क पहन के निकले ताकि ये चीजों से कम आपका एक्सपोजर रहे। तीसरी चीज ये है कि अब मास्क के अंदर जो एक नई मुसीबत आई वो ये आई कि N95 मास्क ही सबने पहनना है। N95 मास्क हेल्थ पर्सनल के लिए है, वो आपके और मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि हम वो पेशेंट्स डील नहीं कर रहे ज्यादा। चलो हम पहन लें क्योंकि हम हेल्थ पर्सनल है, हम लोग जाते हैं पेशेंट से डीलिंग करते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स आ गए हैं उनको नॉर्मल मास्क, सर्जिकल मास्क है या क्लॉथ का मास्क है जो घर में भी बन सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है वो ये कि घर में बैठे हैं तो कम से कम 10-15 मिनट निकाल के सुबह शाम कम से कम एक दफा दिन में अपनी चीजों को सैनिटाइज करें। ब्लीच सोल्यूशन, वीक ब्लीच सोल्यूशन है या डिटॉल है या जो भी आपके पास इस तरह का डिसइंफेक्टेंट बाजार से लेके आए उसको टेबल टॉप्स पे, मोबाइल के ऊपर, इन चीजों पे लगा के इन चीजों को साफ रखें। सबसे ज्यादा जरासीम जो होते हैं वो मोबाइल के ऊपर होते हैं। मोबाइल हमारा सबसे गंदी चीज होती है। दरवाजों के नॉब्स हैं, इसी तरह सिंक्स हैं, इसी तरह सरफेसेस हैं, इन चीजों को कम से कम वंस ये आपको सैनिटाइज करना चाहिए ताकि ये चीजें कम फैलें। इन चीजों को अगर वो एहतियात से रखेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ही सही हो जाएंगी। बाकी जब छींके मारते हैं तो उसमें जरूरी है कि अपने आप को अपने एल्बो के अंदर छींक मारे या आस्तीन में छींक मारे ताकि किसी को और को ना जाके लगे, आपके जरासीम फैले नहीं, उधर ही रुक जाए आपकी तरफ। तो ये चीजें बहुत दे गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग लाइफ इजियर फॉर एवरीवन। बिल्कुल सर, सर ने बताया, बहुत सी अहम बातें सर ने बताई और ऐसे ही हो रहा है। मैं खुद पर्सनली भी देख रही हूँ कि पेशेंट आते हैं तो मास्क उतार के जो है वो बात कर रहे होते हैं, फिर उनको कहना पड़ता है कि आप मास्क के साथ ही बात करें। और दूसरी अहम बात हमें सर ने बताई कि आप घर में रहते हुए अपनी जो रोजमर्रा की मसरूफियात है उनको तरतीब दें, सुबह उठें, ये नहीं कि आप रात भर सोते रहें। और दूसरा ये कि कोविड-19 के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको लाजमी अपनी जिंदगी में शामिल करें। सर मेरा दूसरा सवाल ये होगा आपसे कि हमारे साइकेट्रिक पेशेंट जो हैं, जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी साइकेट्रिक इलनेस से दो चार हैं, वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है। सवाल दोहराती हूँ, मैं अपना सवाल दोहराती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जो मरीज पहले से जो पेशेंट किसी न किसी नफ्सियाती आर्जे का शिकार है, साइकेट्रिक इलनेस के नॉन पेशेंट है, तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में कि जबकि जो है वो बाहर निकलना उन लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम एज ए हेल्थ प्रोफेशनल तो अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, ऑनलाइन भी हमने सेशन स्टार्ट किए हुए, लेकिन लोग खौफ की वजह से बाहर ही निकल रहे हैं और उनके घर वाले उनको लेके नहीं जा रहे। तो अब इस सिचुएशन में उनके घर वालों के लिए क्या ऐसी चीजें जो कि वो करें और उनके लिए क्या जो है मसाइल दरपेश हो रहे हैं? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो यू कैन यूज दैट फैसिलिटी। ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत सारे लोगों की अवेलेबल है, उसको आप चेक करें, डॉक्टर को चेक करें, उसके अंदर ऑनलाइन कंसल्टेशन है तो उस पर जाके उससे बात कर सकते हैं, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये कहना कि लोग निकल गए, लोग बहुत निकल रहे हैं, हमारे हिसाब से भी फिजिकल ये जो लॉकडाउन है उसके अलावा भी आप देख रहे हो सड़कों पे रश नजर आ रहा है और बहुत सारी जगह पे तो कल ट्रैफिक भी ब्लॉक हुई है, इतना रश है। तो ये बेवकूफी की बात है ये समझना कि ये लोग लोग अच्छी तरह से निकल रहे हैं, बहुत निकल रहे हैं। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगले 2-3 हफ्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ तक ये बात है, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखें कि इस वक्त फिजिकल आइसोलेशन इज द ओनली सोल्यूशन।
We don't have ventilators, we don't have facilities for these patients. अगर बात बड़ी और केसेस बढ़े तो our system is already on the verge of collapse. तो ये चीज सोचना कि ये चीजें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी. फिजिकल आइसोलेशन ही आपको रोकेगा इन चीजों से. हमारे जो पेशेंट्स हैं उसमें एंजाइटी वाले पेशेंट्स के अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है. एक इम्पॉर्टेंट बात जो सब पेशेंट्स को मैं कहता हूँ, रिगार्डलेस के मेरे हैं, तुम्हारे हैं, किसी के भी हैं, अगर वो कोई दवाई से सही चल रहे हैं तो इस वक्त उनके दवाई के डोज को अल्टर ना करें, ना दवाई कम करें, ना दवाई बंद करें, ना दवाई को बढ़ाएं. अगर उस डोज पे सही चल रहे हैं 1-2 महीने और खा लें, कोई इशू नहीं. दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स खाता है वो हेल्थ उसकी कॉम्प्रोमाइज होती है आज के जमाने में. तो वैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज में उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि उनको ये चीजें लग जाए. तो इनसे बचना जरूरी है. इसी तरह एंजाइटी के पेशेंट्स हैं या डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं नाउमीदी बहुत होगी. आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में, सिंध गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 70% कोविड पेशेंट्स कराची में भी सही हो गए हैं. 70% अगर सही हो गए तो ये दिमाग में से फ्यूचर ये निकालना कि हम भी मर जाएंगे, हमको भी ये हो गया है, तो हम कोविड पॉजिटिव 70% सही हो गए, 10 में से 7 लोग सही हो गए. तो ये सोचना कि मेरे साथ ही सब हुआ है या ये चीजें निकालनी होंगी दिमाग से. दूसरी बात है एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर फिर इरिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, घर में झगड़े भी हो जाते हैं, आदि नहीं होते वो रहने के. तो इन चीजों को एडजस्ट करना जरूरी है घर वालों को, सबको, कि इस चीजों को समझें और इसके हिसाब से चलें. इन चीजों का मार्जिन रखना चाहिए. फिर साइकेट्रिक पेशेंट में जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं उनके हेलुसिनेशन भी हो गए और इस वक्त ज्यादा बढ़ जाते हैं इस सिचुएशन में. जब वो आइसोलेशन में जाते हैं, उनको कोई काम नहीं होता तो चीजें बढ़ती है बहुत से लोग. तो इस वक्त कोई दवाई बंद करना तो उनके लिए बहुत खतरनाक होगा. अगर वो आ सकते हैं तो आ जाए, वरना नेट के जरिए भी बात की जा सकती है, कंसल्टेशन भी की जा सकती है. तो उन चीजों को यूज करें. तो आप जो है नॉर्मल मास्क का इस्तेमाल करें और प्रोफेशनल्स के लिए वो मास्क रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा. वरना बाजार में अवेलेबिलिटी तो नजर आ गई आपको तो बहुत सारी चीजें खत्म हो गई है मार्केट. बिल्कुल ऐसे ही है सर ने बताया हमें कि जो मरीज हैं जो कि ऑलरेडी दवाइयों पे हैं नफ्सियात की, तो वो जो है वो अपने उसी डोज में रहें या फिर ऑनलाइन सेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बहुत से साइकियाट्रिस्ट कर रहे हैं, तो वो उसको जरूर अवेल करें. सर और कोई इसमें मतलब जाहिर आप बता रहे हैं कि लोग वैसे तो खैर मॉल्स में जा रहे होते हैं, लेकिन मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए जो है वो उनको सारी एहतियाती तदबीर उस वक्त आ रही होती हैं और उस अल्टीमेट सिचुएशन जबकि उनको जाना है उस वक्त वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, वैसे वो घूम रहे होते हैं. तो इस चीज के तरफ रोशनी डालिए कि वो थोड़ी सी आगाही लोगों में आए कि जो इम्पोर्टेंट काम है जो कि एक वही है ना कि इन कामों को एक लिस्ट बनाएं. इन कामों को कोशिश करें कि एक दिन में 4 काम कर लें, राधा ये कि रोज निकल के एक काम करें. कोशिश करें कि एक दिन में 3-4 काम हो जाए आपके, ताकि आपको बार बार निकलना ना पड़े. ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट. सर थोड़ा सा एंड में हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे आपने बात की तो और उसकी शरह भी बढ़ रही है, लोग सुसाइड का सोच रहे हैं और उनके मरीजों की मतलब तो जो नए मरीज अब आ रहे हैं, नए मरीज की कहने या नई अलामत जो उनमें आ रही हैं, तो उनको जो है हम दवाई शुरू कराएं या उनको हम थेरेपी पे रखें, उनको किस तरह हम इनिशियल फेज में आगे लेके चलें. सब चीजें ऑनलाइन भी हो सकती हैं और सब चीजें क्लिनिक पे लाके भी कराई जा सकती है. बहुत सारी दफा ये होता है कि पेशेंट आज दिखा के गया और कल कहता है कि मुझे फायदा नहीं हुआ. तो एक बात उनके ध्यान में डाल दें कि 2 हफ्ते से पहले तो ये दवाइयों का पता भी नहीं चलता, तो 2 हफ्ते तो दवाई खाओ, उसके बाद बात करो. दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं भूल गया था मेरे ध्यान में है कि सब्सटेंस अब्यूज के पेशेंट्स में सब्सटेंस अब्यूज इस वक्त बढ़ जाता है, बिकॉज आइडलनेस क्रिएट्स दीज प्रॉब्लम्स. आइडलनेस की वजह से वो वापस अल्कोहल या इवन चरस या इवन हेरोइन वगैरह यूज करने लगते हैं टू मतलब अपना टाइम को यूटिलाइज करने के लिए. तो ये उन पेशेंट्स को और उनके फैमिलीज को बताना चाहिए कि इनका ख्याल रखो, इनको इन्वॉल्व करो चीजों में, ताकि ये इन चीजों की तरफ ना जाए. जी मेरे पास कितना टाइम है? अच्छा सर और जो है अब इसमें हमारे पास और बहुत से मसाइल लोग एक एक निकल रहे हैं. सर ने हमें बहुत सारी कारोबार बातें बताई, ऑनलाइन का भी ऑप्शन हमें दिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ तशरीफ लाने का, और आदम जी फार्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी इंफॉर्मेटिव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो नॉलेज फराहम की लोगों को, आम लोगों तक.
और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो महफूज रखे और जल्द अज जल्द इस कोविड-19 की वबा से हमें जो है फ्री करे। आमीन।